गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहली खबर देखिए, पहलगाम हमले को सोमवार को 6 दिन हो गए हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच पीएम आवास में 40 मिनट तक मीटिंग हुई। इस बीच चीन की तरफ से पहलगाम हमले को लेकर बयान आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, दोनों देश मतभेदों को बातचीत से सुलझाएं। आगे देखिए, भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजन से मैं कैसे माफी मांगूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आगे देखिए, यूरोपीय देश स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में सोमवार को बिजली गुल हो गई है। इसकी वजह से लाखों लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं। बिजली सप्लाई रुक जाने से मेट्रो, एयरपोर्ट, रेल और मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय इलेक्ट्रिक ग्रिड में खराबी के चलते ये संकट खड़ा हो गया है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है। आगे देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक्ट्रेस रवीना टंडन, फिल्म प्रोड्यूसर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह को जारी किए गए पुलिस नोटिस पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी है। आगे देखिए, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सितारे तक इस घटना के खिलाफ आवाज उठाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर सलमान खान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपना यूके टूर को स्थगित कर दिया है। आगे देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को बेलगावी में एक रैली के दौरान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। दरअसल सिद्धारमैया जैसे ही भाषण देने के लिए उठे, मंच के पास भाजपा की कुछ महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने लगी। इससे वे नाराज हो गए और सुरक्षा में तैनात एसपी नारायण भरमनी पर भड़क उठे। आगे देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का कहना है कि 2024 में दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य खर्च 1.6% बढ़कर $86.1 बिलियन $7.19 लाख रुपए करोड़ हो गया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद से न्यूक्लियर मिसाइल दागने की धमकी दे रहे पाकिस्तान का सैन्य खर्च $10.2 बिलियन यानी करीब 85,170 करोड़ रुपए रहा। आगे देखिए, मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की कस्टडी 12 दिनों के लिए बढ़ गई है। तहव्वुर राणा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने उसकी हिरासत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। आगे देखिए, यमन के उत्तरी प्रांत सादा में सोमवार को अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले एक डिटेंशन सेंटर पर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में 115 कैदी थे, जिनमें से 47 घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे देखिए, पाकिस्तान में वायरल महिला प्रोफेसर को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोटिस भेजा है। उनसे पूछा कि आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। 5 दिन के अंदर जवाब देने का आदेश दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी का पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हुआ है। पहलगाम हमले के अगले दिन प्रोफेसर ने लिखा था, धर्म देखकर बुलडोजर चलाना भी आतंकवाद, धर्म पूछकर घर न देना भी आतंकवाद। आगे देखिए, धार के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर सोमवार सुबह करीब 6 बजे स्विफ्ट कार पीछे से अज्ञात वाहन में जा घुसी। कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। युवक झाबुआ से शादी समारोह में धार जाने के लिए निकले थे। रास्ते में ये हादसा तिरला थाना क्षेत्र के ग्राम बलगांव स्थित प्रिंस होटल के पास हुआ।
कार नंबर MP45ZA2571 में सवार युवक रविवार रात करीब 10 बजे झाबुआ से निकले थे। धार के रास्ते पर उनकी कार की किसी भारी वाहन से टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आगे देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की आशंका के चलते डिफेंस कंपनियों के शेयरों में बड़ा उछाल देखने को मिला। आगे देखिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। आगे देखिए पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मंगलवार को बड़ी जानकारी सामने आई है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। सूत्रों ने भास्कर को बताया कि मूसा अभी लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। आगे देखिए असम के धिंग से एआईयूडीएफ विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम ने ये बयान पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को दिया। वे नगांव में पंचायत चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे। 24 अप्रैल को अमीनुल पर राजद्रोह का केस हुआ और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आगे देखिए चारधाम यात्रा कल 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। ये 6 नवंबर तक चलेगी। सबसे पहले 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री, 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आज 29 अप्रैल को मां गंगा की डोली मुकबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। भैरव घाटी में विश्राम के बाद 30 अप्रैल को डोली सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। आगे देखिए लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी 5वीं बार रायबरेली दौरे पर है। यहां उन्होंने विशाखा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। फैक्ट्री जाते समय राहुल गांधी ने त्रिफला चौराहे पर कार्यकर्ताओं को देखकर अपनी कार अचानक रुकवा दी। कार से उतरकर कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाए और हालचाल पूछा। कहा आप कैसे हो और क्या चल रहा है। आगे देखिए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स आरआर ने गुजरात टाइटंस जीटी को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही 210 रन का टारगेट हासिल कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए जीटी ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे। आगे देखिए देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। यह अप्रैल महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले जैसलमेर में 30 अप्रैल 2018 को तापमान 46.1 डिग्री था। आगे देखिए पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार में सांसद रहे दिवाया राम हरियाणा के फतेहाबाद में आइसक्रीम बेच रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर उनका परिवार 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आया था। उनके परिवार में 30 सदस्य हैं। इनमें 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जबकि बाकी लोगों ने आवेदन किया हुआ है। आगे देखिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में लीग स्टेज के 47 मैच खत्म हो चुके हैं। सोमवार को राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के शतक की मदद से गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। इस जीत से टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। टीम 8वें नंबर पर पहुंच गई। आगे देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान बॉलीवुड कमबैक करने वाले थे, लेकिन अब सभी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। आगे देखिए अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहां 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं। आगे देखिए हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 29 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी के बाद गिरावट है। सेंसेक्स 20 अंक चढ़कर 80,230 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में गिरावट है, ये 20 अंक नीचे 24,300 पर कारोबार कर रहा है। आगे देखिए महाराष्ट्र के बांद्रा में मंगलवार सुबह क्रोमा शोरूम में आग लग गई। ये शोरूम लिंकन रोड स्थित 4 मंजिला स्क्वायर मॉल बिल्डिंग में बना है। क्रोमा शोरूम बिल्डिंग के बेसमेंट में है। आग ऊपरी माले तक पहुंच गई है। हालांकि अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
आगे देखिए कानपुर के कल्याणपुर में नशे में धुत दरोगा ने अपनी कार से एक महिला को टक्कर मार दी। महिला मंदिर के पास खड़े होकर फूल ले रही थी। टक्कर से महिला की टांग टूट गई। इसके पहले दरोगा ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी थी, जो बाल बाल बच गया था।